ना। अब मतलब स्टार्ट। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून शालिनी जी। A very, very गुड warm आफ्टरनून welcome मैम। to all of you. Good afternoon. Good afternoon. आफ्टरनून गुड चालीस। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून शालिनी जी। Good afternoon. So, yesterday's practice, किस किसने किया? मैंने किया। बस तीन वो लोगों 3 के दिन के लिए साथ लिखना रह गया था। ग्रैटिट्यूड लेटर नहीं लिखा। वो लेटर लिखना रह गया। मैंने मेरा भी लिख दिया। शाली नहीं। बस बाकी वो कर लिया। बाकी बोल के प्रैक्टिस कर लिया और 10 जन के लिए वो लिख लिया था। वो सब कर लिया था। हाँ, बट ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना हाँ, है। ग्रेटिट्यूड लेटर वही 3 जन के लिए लिखना था जिनके लिए बोल के किया है, या कि अदर 3 के लिए लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं। मैंने अदर 3 बोला के था लिए। कि उन्हीं तीन लोगों के लिए लिखिए, बट ठीक है, आप लिख सकते हैं। मोर द प्रैक्टिस। और कृष्णा हाँ जी बोल रहे हैं कि उन्होंने सब किया। जी। वंडरफुल। सुपर। और किस किस ने किया या नहीं किया, किसी को नहीं समझ में आया? शालिनी जी ने किया। शालिनी जी, अगर आज आप मुझे शेयरिंग का परमिशन दे तो मैंने थोड़ा चैप्टर खुद से बोल के वीडियो के साथ रिकॉर्ड किया हुआ है। मतलब लाइक बुक दिख रही है और मैंने रीड किया है। फिर ये 50% चैप्टर रीड किया है। नहीं नहीं, वी विल नॉट डू दैट। अच्छा। बिकॉज मैं बीच बीच में रुकती हूँ, देखिए, हाँ, तो तो फिर। वो पॉज करने के लिए मैं पॉज नहीं, कर। आई नो। वी हैव दैट, हमारे पास वो है। वो ऑप्शन, इफ आई डोंट गेट एनीबडी टू रीड हियर, फिर मैं उसको प्ले करूंगी। बट आई वुड लाइक somebody टू रीड इट लाइव। उससे क्या होता है ना, एनर्जी अलग होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हैं बात? मैंने बट अभी इट्स किया। वेरी नाइस कि आपने रिकॉर्ड किया है। मैंने किया। बहुत बढ़िया बात है। बट वी विल, मतलब मेरे को यहाँ पे ना लाइव एनर्जी चाहिए। सो आई वांट पीपल टू बी इन्वॉल्व्ड हियर। इसीलिए मैं रोज बोलती हूँ आज कौन रीड करेगा। बट मतलब ये मेरे तो नया पास। पीस बना है। अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। ऐसा सब बिल्कुल सेम। यस, सो लेट अस मूव ऑन टू टुडेज चैप्टर। आज का हमारा जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसको बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। बहुत ध्यान से यहाँ पे आज फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे हमको हमारे सपने लिखने हैं, हमको कैसे यूनिवर्स से मांगना है, और हमको वहां क्या देना पड़ेगा कि यूनिवर्स हमको कुछ दे, ये सब कुछ हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज कौन रीडिंग करेगा? नोबडी आंसर्स। नहीं, मैं तो आज मेरे को लग रहा है ना सारिका जी, आपके इंटरनेट में चैलेंज है, क्योंकि आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। मेरी आवाज सबको क्लियरली सुनाई दे रही है? ठीक है। सो हु इज गोइंग टू रीड टुडे? somebody has to nominate. ठीक है, ये देखिए, ये जो पिक्चर दिख रही है, इसमें एक जैकेट दिख रहा है। जैकेट के अंदर एक पॉकेट में एक लिस्ट, एक पेपर है। पेपर के ऊपर बहुत रोशनी है, दिख रहा है? वो पेपर क्या है? वो पेपर है आपके सपने। उसमें आपके सपने लिखे हुए हैं, और आज उन सपनों के ऊपर बहुत रोशनी है। हम कैसे ग्रैटिट्यूड करें, हम कैसे अ, बहुत बहुत कृतज्ञता करें ईश्वर का कि हमको हमारे सारे सपने हमारे पूरे हो जाएं। ठीक है, आज हम वो ही सीखेंगे चैप्टर कौन में। रीड कर रहे हैं?
सारिका जी आप ही कर रहे हैं, क्योंकि और तो कोई बोल ही नहीं रहा है मुझको। वॉइस आ गई ना मेरी? अब ठीक आ गई है? हाँ अब ठीक आ रही है, तो आप कर ठीक है, सकते। क्योंकि मैंने टैब से ज्वाइन किया है। कैमरा मुझे नहीं पता मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, चल रहा है। आप शुरू चलिए। करें प्लीज। हाँ। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंस्टेन पील, 1898 टू 1993 लेखक। यस। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। कैसे कर सकते हैं? वाओ। मतलब इमेजिन करिए, आपने सोचा और आपकी इच्छा पूरी हो गई। आपने बस भगवान को बोला ही, भगवान जी मेरी ये इच्छा है, और वो पूरी हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? और ये हो सकता है, ये ना, ये मतलब अगर आपको एक भी बार मन में ये आ रहा है कि ये सब ना हवाई बातें हैं, नहीं हो सकता, मैं बोल रही हूँ हो सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि मतलब इच्छा भी नहीं, वो एक थॉट आता है दिमाग में एंड वो पूरा हो जाता है। तो उस समय तो ऐसा लगता है कि भगवान जी आपसे कुछ भी बोलते तो आज वो पूरा हो जाता। उसके लिए बस अपनी प्रैक्टिस को आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि अब हम जहां पहुंच गए हैं वहां अब हमको हमारे प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाना होगा। ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, नॉर्मन विंसेंट पील हमको बोल रहे हैं कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। इमेजिनेशन, कल्पना। एक ना, हम लोग छोटे थे तो एक कहावत सुनते थे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सुना हुआ है आपका? क्यों बोलते थे यस। ऐसा? क्योंकि पोएट की इमेजिनेशन ऐसी होती है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो ही हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि इमेजिन करने से, मतलब अच्छा, जादुई गलीचा आपने कहाँ कहाँ पे देखा है? जादुई गलीचा के बारे में कभी सुना है? कहाँ कोई बुक में पढ़ा होगा, कोई मूवी में देखा होगा, कहाँ देखा है आपने? कभी देखा है मैं किसी ने? स्टोरीज में देखा है शायद। हाँ, स्टोरीज मैजिकल में, कारपेट, स्टोरीज में ही बोल रही हूँ। उड़न खटोला बोल के होता था। मैजिकल कारपेट होता था। हाँ, मैजिक अलादीन। कार्पेट। वो अलादीन। अम, अलादीन अलादीन अलादीन। अलादीन, अलादीन का था। अलादीन का वो चिराग मालूम है? एंड फिर वो मैजिक कार्पेट होता है, वो कहीं पे भी उड़ के चला जाता है। या फिर हैरी पॉटर की स्टोरीज हैरी अगर पॉटर आपने में भी है, देखी हो हाँ। राइट। तो उसमें वो उनका मैजिक ब्रूम होता है, वो लोग कहीं पे भी चले जाते हैं उसमें बैठ करके। तो वो कैसे होता है? वो कैसे होता है कि इमेजिनेशन है, आपकी इमेजिनेशन में इतनी शक्ति है कि वो आपको कहीं पर भी लेकर जा सकती है। आप जहां जाना चाहें वो आपको लेकर जा सकती है, और वो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। ठीक है। बट उसके लिए आपके सपने ऐसे होने चाहिए जहां आपको एकदम ठीक पता है कि आपको चाहिए क्या। उसके लिए आपको आपकी इमेजिनेशन को यूज करना पड़ता है। अगर कई बार क्या होता है ना कि हमारे सपने जो हैं वो भी ना हमारे अपने सपने नहीं होते हैं, हम किसी की देखा देखी, क्योंकि हमारे सपने ना ओरिजिनल नहीं होते हैं। किसी की देखा देखी या कहीं से चुराए हुए उस तरह से सपने होते हैं। तो जो चीज ओरिजिनल नहीं होती ना उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप क्रिएट क्या चीज को कर सकते हैं? जो कोई ओरिजिनल आइडिया होगा। नहीं तो जो ऑलरेडी है उसको आप क्या क्रिएट करेंगे? वहां पे कोई नई क्रिएशन नहीं हो सकती है। ठीक है। तो उसके लिए आपकी इमेजिनेशन बहुत काम आती है। ऑलराइट, अब हम आगे समझेंगे कि मतलब यहाँ इमेजिनेशन बोल के वो क्या हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है,
आपने उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। यस, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि अगर आपने पिछले 12 दिनों की प्रैक्टिसेस अच्छे से करी है, तो आपने एक फाउंडेशन रख दी। कोई मकान बनाने के लिए पहले नीचे नींव रखी जाती है, तो आज रोंडा बर्न बोल रही है हमने अपनी नींव रख ली है इन 12 दिनों की प्रैक्टिस से। अब हम वहां पे जो चाहें हम खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग को दो चीजों की जरूरत होती है। एक, हमारे पास होनी चाहिए कमाई, क्योंकि अगर हम कहीं दुकान में भी जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो हमको पैसे देने पड़ते हैं, राइट। अब यहाँ हम यूनिवर्स से कुछ लेने वाले हैं, तो हमको कुछ देना पड़ेगा। हमारे पास उतनी कमाई होनी चाहिए कि हम यूनिवर्स को कुछ दे सकें। ठीक है, और यूनिवर्स को हम क्या दे सकते हैं? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता यूनिवर्स की करेंसी होती है। जैसे पैसे हम दुकान में देते हैं ना, वैसे यूनिवर्स को हम कृतज्ञता देते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास इनफ होना चाहिए कि हम वहां कुछ खरीद सकें, यूनिवर्स को दे के हम उनसे कुछ ले सकें। दूसरा होता है हमारी कल्पना, वो हमको बहुत दूर तक लेकर जाती है। हम जितना अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं या हम कल्पना कर सकते हैं, वो हमको हमारे सपनों तक लेकर जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी में बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। यस, अब आप लोगों ने ना रामायण में या और भी बहुत सारी ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा अश्वमेध यज्ञ, है ना। कई दिनों तक यज्ञ चलता है, उसके बाद कितना कुछ, उसमें बहुत कुछ होता है। तो वो क्या है? विस्तृत कर्मकांड। विस्तृत कर्मकांड क्या होता है? इलैबोरेट सेरेमनीज, इलैबोरेट काम। अब वो देखिए क्या बताने की कोशिश क्या करें, जो हम लोग नवरात्रे सेलिब्रेट करते हैं, 9 दिन तक लगातार हम व्रत करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम वहां पे बहुत सारे स्टेट्स में तो नाच गाना कितना कुछ होता है, अखंड दीपक जलाते हैं, कितना कुछ हम करते हैं वहां पे। या अगर आप देखें तो 1 महीने का रोजा रखा जाता है, या जैनिज्म में देखें तो वो जो उनका 15 दिन का जो व्रत होता है वो होता है। तो ये सब क्या है? ये सब विस्तृत कर्म कांड है कि पहले ही हम लोग भगवान को थैंक यू बोल देते हैं। अब इसमें ना बहुत जन बोलेंगे यहाँ कुछ मांगने के लिए ये सब नहीं करते, ये तो हमारी प्रथा है। यस, प्रथा है, पर प्रथा कैसे बनी? कैसे बनी कि कुछ भी अगर ईश्वर से चाहिए हो तो उसके लिए पहले ही उनको थैंक यू बोल दो। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं आजकल? भगवान जी प्लीज एग्जाम में पास करा देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान जी प्लीज ये टेंडर पास करा देना, मैं माथा टेकने जरूर आऊंगी।
हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? जिसके पास अथाह है उसको ब्राइब देने जा रहे हैं। वो हमारे से लेकर क्या करेंगे? उनको तो जरूरत ही नहीं है उस चीज की। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए हम उनको याद करें, हम उनको प्यार दें, हम उनका गुणगान करें, हम उन्होंने हमको जो भी दिया है उसके लिए हम उनको थैंक यू बोले। उनको बस यही चाहिए। उनको हमसे पैसे नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि हम भूखे रहकर अपने आप को तकलीफ दें। उनको नहीं चाहिए कि हम नंगे पांव कहीं चढ़ाई करने जाएं। वो ये सब नहीं बोलते हैं हमको, वो हमारी भक्ति बोलती है हमको। पर भगवान ने नहीं बोला कि तुम इस तरह से करो। भगवान सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि हम शुद्ध मन से, ऑनेस्ट मन से हम उनका गुणगान करें, उन्होंने जो कुछ दिया है उसको एक्नॉलेज करें और उसके लिए हम बहुत दिल से ग्रेटफुल बने। वो यही चाहते हैं हमसे। अलग अलग कस्टम्स, आप कोई भी रिलीजन ले लीजिए, कोई कस्टम, कोई ट्राइब ले लीजिए, हर जगह देखिए, बहुत जगह बारिश जहाँ नहीं होती है वहां पे बारिश के लिए पहले ही लोग पूजा प्रार्थना यज्ञ हवन करते हैं कि बारिश हो जाए। पहले ही नाच गाना सब हो जाता है। तो क्यों होता है ये सब? क्योंकि उस समय जब से ये प्रथा चलती आ रही है, उस समय प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों को पता था कि पहले ही अगर हम कोई चीज के लिए ईश्वर को थैंक यू बोल देते हैं तो ईश्वर क्या बोलते हैं? अरे इसने तो पहले ही मेरे को थैंक यू बोल दिया, पहले ही मेरा गुणगान कर दिया, तो अब तो इसको देना ही पड़ेगा मेरे को। तो वो देने के लिए विवश हो जाते हैं। बट उसके लिए चाहिए क्या? कि आपको बहुत मन से, श्रद्धा से उनको याद करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से, वो भी उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसके आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग। हर चैप्टर में ना एक बार बात कर रहे हैं कि आकर्षण का नियम क्या कहता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, पेज समझिए यहाँ का, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, आप जो चीज पे फोकस कर रहे हैं आप उसी को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातें होती हैं। जो चीजें हमको पसंद हैं वो होती हैं मनचाही। जो हमको नहीं पसंद है, जो हम नहीं चाहते हैं, वो होती हैं अनचाही। लेकिन अगर हम बार बार जो चीज मेरे को नहीं चाहिए उसके बारे में सोचती हूँ, उसके ऊपर फोकस करती हूँ, उसको ही दिमाग में बार बार लेकर आती हूँ, अरे ये हो जाएगा तो मैं ऐसा बोलूंगी, मैं ऐसा करूंगी, ये हो जाएगा तो इसके बाद ऐसा हो सकता है, ये, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपनी अनचाही चीज को अपने पास अट्रैक्ट कर रही हूँ।
तो इस पे बहुत ध्यान रखें कि आप क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम क्या बोलते हैं, मेरी इच्छा तो ये थी पर ये कैसे हो गया। हो सकता है कि आपने उस चीज पे ज्यादा फोकस किया है जो चीज आपको नहीं चाहिए। हो सकता है आपको डर हो या चिंता हो कोई चीज के बारे में, और रह रह के वही ख्याल आपके दिमाग में आता है, और कहीं ना कहीं आपने उसमें बहुत भावनाएं दे दी हैं, और भावनाएं तो दे दी है और साथ में आप बार बार उस चीज को याद करते हैं। क्या होता है, आप उसी को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि जो चाहिए आपको, जो भी चीज चाहिए उसका एग्जैक्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे अगर कोई घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए है मुझको, मेरे को बंगलो चाहिए है, मेरे को अपार्टमेंट चाहिए है, मेरे को एक एक छोटा सा कॉटेज चाहिए है, कि मेरे को क्या चाहिए है, कौन से फ्लोर पे चाहिए है, कौन सी एरिया में चाहिए है, कितने बेडरूम्स का चाहिए है, कैसा चाहिए है, तो वो एग्जैक्ट फोटो मेरे दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस भगवान जी एक घर दिला दो बस। अब मेरे को, मेरी फैमिली बड़ी है, मेरे को कम से कम 4 या 5 कमरे चाहिए। हाँ, पर मैंने भगवान को क्या बोला, भगवान जी बस अब बहुत हो गया, अब एक घर दिला दो बस। भगवान ने 2 कमरों का घर दिला दिया। फिर मैंने क्या कहा, हे भगवान कम से कम इतना तो समझा होता मुझे क्या चाहिए है। ये 2 कमरों का घर का क्या करूंगी मैं, किस किस को यहाँ फिट करूंगी। तो अब भगवान क्या बोलेंगे, इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने बोला घर दिला दो, मैंने तुमको घर दे दिया। राइट, तो आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली बताना होता है। ठीक है, जैसे हमने बात करी ना कि 2 चीजें चाहिए सपनों को पूरा करने के लिए। सबसे पहला चाहिए कि कमाई उतनी होनी चाहिए मेरे पॉकेट में। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो उस घर को खरीदूंगी कैसे। राइट, और दूसरी चीज है कि एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि क्या चाहिए है। नहीं तो ब्रोकर आके बोलेगा कि क्या दिखाना है, बस घर दिखा दो भैया, पूरे शहर में घूमते रह जाओ फिर। वैसे नहीं, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या चाहिए है। ठीक है, एंड आई रियली होप कि इतने दिनों में आप लोगों ने अपने सपनों पे थोड़ा काम किया है, और आप लोगों को मालूम है कि एग्जैक्टली आप लोगों को हर एरिया में क्या क्या चाहिए है। ठीक है, अब अगर कोई बोलेगा ना कि मेरे को नहीं पता मुझे क्या चाहिए है, तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको अपनी इच्छा के समान माइंड में, कल्पना में एक चित्र बनाना होगा। मतलब आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपने उसको कहीं देखा है, पर आपकी इमेजिनेशन में वो होना चाहिए कि आपको कैसा चाहिए है। ठीक है, और फिर आपको क्या महसूस करना है, जैसे कि वो आपको मिल गया है, वो सपना आपका पूरा हो गया है, आप उसको अभी जी रहे हैं। अगर मतलब कहने का मतलब है कि अगर घर चाहिए तो अभी आप उस घर में रह रहे हैं। आप आपको कल्पना ये करनी है, और फिर उसके लिए बहुत कृतज्ञता करनी है, बहुत खुश होना है। जैसे कि कोई सपना, जैसे अगर आपका नया घर है, हाँ आप उस नए घर में घुस रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपको कितनी खुशी होती है ना उस वक्त। उस खुशी को इमेजिन करना है, और फिर आप क्या बोलते हैं भगवान को, वाह भगवान जी थैंक यू, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है इतना सुंदर घर देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। तो एग्जैक्टली आपको वही खुशी, वही फीलिंग, वही ग्रैटिट्यूड अभी महसूस करना है, जैसे कि आपका सपना पूरा हो गया है। जब आप उस चीज के लिए अभी कृतज्ञ होंगे, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे।
ठीक है। अब देखिए इसको वापस से पढ़ते हैं। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। जैसा आप उस समय महसूस करेंगे वैसा आपको अभी महसूस करना है। उसके लिए आपको अपनी इमेजिनेशन को काम में लाना होगा कि आपको इमेजिन करना होगा कि यस मेरा सपना मेरे पास है, मैं उसको अभी जी रही हूँ। जैसे कोई गाड़ी का सपना है या कहीं घूमने जाने का सपना है, तो मैं अभी वहां पे हूँ, मैं अभी वहां पे साइट सीइंग कर रही हूँ। मैं अभी अपने बच्चों के साथ, अभी अपने पार्टनर के साथ मैं वहां घूम रही हूँ। मैं वहां का लोकल खाना खा रही हूँ, मैं वहां पे उस क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े पहन रही हूँ। मैं खूब बहुत खुश होके मैं वहां पे एंजॉय कर रही हूँ। वो आपको अभी फील करना है और फिर उसके लिए आपको बहुत ग्रेटफुल होना है, बहुत ग्रेटफुल होना है पाने के पहले। मतलब इमेजिनेशन करके आपको ग्रेटफुल होना है। ये नहीं कि पा लिया, असल में पा लिया और उसके बाद जाके भगवान जी को बोलेंगे थैंक यू भगवान जी, चलो अब आपको प्रसाद चढ़ा देते हैं। नहीं, नहीं, पाने के पहले ही ग्रेटफुल होना है। अब देखिए रोंडा बोन बोल रही है कि अगर आपने कभी इसके बारे में पहले नहीं सोचा, कभी आपको ये दिमाग में नहीं आया कि अगर कोई सपना पूरा करना है तो उसके लिए पहले से ही हमको ग्रेटफुल होना होगा, तो यहाँ हमको एक और ग्रैटिट्यूड की शक्ति का पता चल जाता है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड में बहुत शक्ति होती है, वो हमको बहुत दूर तक लेकर जाती है। और जब हम इसको अपनी इच्छा के साथ मिला देते हैं, इच्छा मतलब विल पावर, तो जब हम अपनी इच्छा को उस शक्ति के साथ मिला देते हैं, तब वहां पे एक नई क्रिएशन के लिए हम जगह बनाते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, जिसके भी पास कृतज्ञता है अभी, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जो भी अभी ग्रैटिट्यूड करेगा अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, उसको भविष्य में, उसको फ्यूचर में और दिया जाएगा एंड उसके पास अबंडेंस ही अबंडेंस होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। यस, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ना, कुछ भी उनकी इच्छा पूरी हो जाती है उसके बाद वो ग्रेटफुल होते हैं। पर हमको क्या करना है, हमको पहले भी ग्रेटफुल होना है और जब इच्छा पूरी हो जाए तब तो खैर होना ही होना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी एक इच्छा को पूरा किया है। ठीक है, कंटिन्यू करूं? यस प्लीज। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है कि आपका आपका काम काम है है भी भी नहीं। नहीं, है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते हैं और विश्वास करते हैं
कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। यस, अब देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, आप अगर कोई भी चीज को ऊपर से गिरते हैं तो वो नीचे ही जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ता है। क्या आप ये सोचते हैं क्या कि अरे ये हवा में लटकेगी, कि ये ऊपर जाएगी, कि ये नीचे जाएगी? नहीं, आपको पता होता है कि वो बॉल नीचे ही जाएगी। अगर आप घर से निकले हैं, आप लिफ्ट से निकल रहे हैं, आपको पता है कि आपका पाँव जमीन पे ही पड़ेगा, आप हवा में लटकते नहीं रहेंगे, है कि नहीं है? वैसे ही ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, ये भी एक सृष्टि का नियम है। ठीक है, आप जो सृष्टि में देते हैं, जो यूनिवर्स को देते हैं, वो ही आपके पास घूमकर वापस आता है। ये ये नियम जो है, ये सबके लिए समान काम करता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, कोई कास्ट का भेदभाव नहीं है, कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपके पास उतनी कमाई है और आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या चाहिए, तो यूनिवर्स आपको देगा। और यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सपने देखना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम खुद ही अपने आप को बांध लेते हैं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरी तो किस्मत ही इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे को ऐसी लड़की मिले, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि इतना बड़ा घर खरीद सकूं। सपने देखने का क्या है, ऐसे तो सपने ही नहीं देखने चाहिए। हम खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। रोंडा बर्न बोल रही हैं, सपने तो देखो। जैसे राजन सर बोलते हैं ना, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मांगा ही नहीं है। ईश्वर बोलते हैं मांगो तो सही, मैं देने को तैयार हूं, तुमको मांगना ही नहीं आता है, या कि तुम इतने ब्रेव ही नहीं हो कि तुम मुझसे मांग सको। मांगो तो सही, मांगे, सपने बड़े देखिए, जो चाहिए वो देखिए, ईश्वर सब देने को तैयार है। और ये मत सोचिए कि कैसे मिलेगा। आपको जो करना है, जो बताया जाए वो करिए, जैसे मांगना है वैसे मांगिए, फिर बाकी कुछ तो उनपे भी छोड़िए। भगवान जी बोलते हैं सब कुछ खुद ही कर लोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ तो मेरे लिए भी छोड़ो। तो वो कैसे देंगे वो उनके पास, उनके ऊपर छोड़ो। लीव द हाउ टू हिम, डोंट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे देंगे। आप अपना काम करिए। आपका क्या काम है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, आपको मांगना आना चाहिए, और फिर आपको वहां पे जैसे जैसे बताया जाएगा इस चैप्टर में, वैसे वैसे आपको करना आना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको अपनी भूमिका यहाँ पूरी करनी है, यूनिवर्स का जो काम है वो उन पे छोड़े। पर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सब कुछ खुद ही इतने कंट्रोलिंग हो जाते हैं कि कैसे होगा वो भी हम ही लोग सोचेंगे। जैसे ना, अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी डॉटर को कुछ बोल रही थी, तो बोलती ठीक है ना मम्मी, विश्वास करना अलग बात है लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी तो कुछ होती है ना। अरे तो मैं तो जिस वर्ल्ड की बात कर रही हूँ वो तो मैजिकल वर्ल्ड है, वहां पे लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी और ये सब का तो कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है कि नहीं है? तो आपको अपना काम करना है, बाकी ईश्वर पे छोड़ना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।
आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले नहीं किया तो इसे इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं, जैसे आप सचमुच बदलना जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने डे 0 में बात करी थी कि आपको आपके सपने क्या हैं आपको लिखना है, हर एरिया में लिखें। जैसे हेल्थ में आप कहाँ इंप्रूवमेंट चाहते हैं अपने हेल्थ में, सपने ना शुरू शुरू में अपने लिए लिखिए, ठीक है। क्योंकि वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि आपको कुछ देना पड़ता है। अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं तो यूनिवर्स को कुछ देना पड़ता है। आप देंगे क्या? कृतज्ञता, ठीक है। अब 12 दिनों में आपने जितनी भी कृतज्ञता करी है, जैसे जैसे बताया गया है, अगर आपने वहां पे कृतज्ञता करी है तो आपके पास इतनी कमाई है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बट क्या होता है कि हम कभी अपने बच्चों के लिए कुछ मांगते हैं, कभी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर वालों के लिए हम कुछ कुछ मांगते हैं। अब ये समझिए कि वहां पे आप एक एग्जाम्पल समझिए, मेरे को चाहिए है एक, मतलब मेरे पास अगर एक स्कूटर है, और मेरे को चाहिए कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, तो मेरे को शायद एक होंडा सिटी पसंद है, मैंने उसके बारे में सोचा है। अब मेरे हस्बैंड ने ख्वाब देखे हैं मर्सिडीज के, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि शालिनी जब तुम अपने सपने लिख ही रही हो तो होंडा सिटी नहीं लिख के मर्सिडीज लिख दो। अब ठीक है, मैंने मर्सिडीज लिख दी, लेकिन क्या वो मर्सिडीज के लिए मैं उतना काम करूंगी? क्या मैं उतना ग्रैटिट्यूड मन में करूंगी? क्या मैं उसकी कल्पना कर पाऊंगी? क्योंकि मेरे दिमाग में तो होंडा सिटी चल रहा है। तो क्या मैं उसके लिए उतनी शिद्दत से काम करूंगी? मैं नहीं करूंगी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जब आप किसी और के सपने के लिए काम करते हैं तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, आपको वहां पे एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है, मतलब कि एक्स्ट्रा ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा, आपकी कमाई में से कुछ ज्यादा आपको वहां पे देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं मेरे लिए काम कर सकती हूँ, पर मैं जब दूसरों के लिए काम करती हूँ तो वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। समझ रहे हैं बात को? एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए मेरे को ग्रैटिट्यूड भी ज्यादा करना पड़ेगा, मेरे को वहां पे विजुअलाइजेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, कल्पना ज्यादा करनी, ऑन द होल मेरे को बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, जो कि कई बार फिर मैं सोचूंगी छोड़ो ना, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं पहले अपने सपनों पे तो काम कर लूं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप शुरू शुरू में फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैठे हैं तो प्लीज पहले अपने लिए सपने देखें। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं होता है हमको अपने लिए क्या चाहिए। देखिए ना, आपको कहाँ घूमने जाना है, जैसे अलग अलग एरियाज है। हेल्थ में आपको कहाँ अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए वो देखिए।
आपको अपने जिंदगी में कहाँ पे रिलेशनशिप इंप्रूव करना है वो देखिए, आपको मनी की एरिया में क्या चाहिए वो देखिए, आपको कहाँ ट्रैवल करना है, ट्रैवल इज अ मस्ट, जरूर लिखना चाहिए, बिकॉज उससे ना आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको एक अलग खुशी मिलती है, और वो खुशी आपके जीवन में और खुशियां लेकर आती है। कहाँ ट्रैवल करना है, कोई कोई ज्वेलरी चाहिए है, कोई बैग चाहिए है, कोई घर चाहिए है, कोई गाड़ी चाहिए, जो चाहिए वो सब लिखिए, लेकिन खुद के लिए क्या चाहिए वो लिखिए। ठीक है, शुरू शुरू में पहले अपने लिए सपने देखिए, बाद में फिर हम लोग किसी और के लिए सपने देखेंगे। जैसे कि बहुत बार आप लोगों ने यहाँ पे, बहुत जनों ने पूछा मेरे को कि मेरे को अपने बच्चों की शादी के लिए लिखना है। शादी के लिए अगर लिखना है, बच्चों की शादी, अगर आपको आपकी शादी के लिए लिखना है, आपको एक पार्टनर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस पार्टनर में क्या चाहिए है। ठीक है, आपको उस पार्टनर में आपको फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या चाहिए, उसके क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उनके घर वाले कैसे होने चाहिए, उनके दोस्त कैसे होने चाहिए, वो कैसे काम करते हैं कि करती हैं, आपको वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आपके पार्टनर में क्या चाहिए। बट अगर आपको आपके बच्चों के लिए देखना है, कोई लाइफ पार्टनर बच्चों के लिए चाहिए है, तो देखिए वो जिंदगी किसकी है, उनकी है, तो उनको कैसा चाहिए वो साथ में डिस्कस करें। ठीक है, ये बैठ के सब, मतलब आप आपके मतलब जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, वो आपका बच्चा जो है वो, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ साथ में बैठना चाहते हैं तो वो, और आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों को कैसा, मतलब अपने बच्चों के लिए या बच्चे के लिए आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वो बच्चा एक अलग ही तरह का लाइफ पार्टनर चाह रहा है और आपने कुछ और लिख दिया है, तो वहां पे ईश्वर थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और फिर वो देख पूरा किसका करेंगे, जिसकी जिंदगी है उसका, है कि नहीं है। तो बैठ के आपस में डिस्कस करें और फिर लिखें, और फिर जब आप लिखेंगे ना, तो अपने आप को वहां पे मेन बनाना है आपको, जैसे कि आप कितना खुश हो रहे हैं उस शादी में, आप कितना नाच रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, आपने क्या पहना है, आप किस तरह से गेस्ट्स को अटेंड कर रहे हैं, आपको अपने आप को वहां पे, क्योंकि वो आप विजुअलाइज अच्छे से कर पाएंगे, वो आप अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप किसी और के लिए, और ये ना कोशिश करें कि ये सिर्फ इतना तक ही सीमित रखें कि अगर आपको चाहिए आपके बच्चों की स्कूल की या कॉलेज की फीस के लिए आपको रुपए चाहिए, ठीक है, या उनकी शादी के लिए आपको रुपए चाहिए, तो आप कैसे, आप आपको क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्च लगेगा। ठीक है, कि अगर शादी के लिए चाहिए है तो आपको वेन्यू चाहिए होगा, उसके रुपए लगेंगे, कपड़ों के रुपए लगेंगे, ज्वेलरी के रुपए लगेंगे, खाने पीने के रुपए लगेंगे, पंडित का रुपए लगेंगे, आपको जो भी कुछ, मतलब जो एक्सपेंसेस है, आपको सब पहले तो एक्सपेंसेस नोट डाउन करिए, फिर वहां पे क्या क्या खर्च लगेगा उसका रिसर्च करिए, फिर एक एक एग्जैक्ट अमाउंट। मैं ये नहीं कहती कि देखिए मतलब एक एक रुपया जितना एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है, बट फिर भी एक मोटा मोटी एग्जैक्ट अमाउंट, अगर शादी का खर्चा के लिए आपको 25 लाख रुपए चाहिए और आप वहां पे 75 लाख रुपए लिख रहे हैं, तो वहां पे ईश्वर बोलेंगे रहने दो जी, आपके लालच के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी जरूरत होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी योर नीड एंड नॉट योर ग्रीड। ठीक है ना, तो आप
अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं फिर जब आपने अलग अलग क्षेत्रों में सपने लिख रहे हैं, जैसे आपके हेल्थ है, आपको किसी से रिलेशन, जैसे मैंने पूरा बताया अभी आपको, फिर आप या तो आप अलग अलग वो एरियाज में 10 सपने लिख सकते हैं, या आप कोई भी एक एरिया में, जैसे आपका हेल्थ का है, तो अगर आपको आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना है, आपको आपके घुटनों में आपको परफेक्ट हेल्थ चाहिए, आपको आपकी आई साइट, तो आप वहां पे अलग अलग 10 सपने लिख सकते हैं। या अगर आपका बिजनेस है तो आप उसमें चाहते हैं मेरे पास इतना टर्नओवर होना चाहिए, मेरे इतने क्लाइंट्स आने चाहिए, मेरे को बहुत अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए, मेरी ऐसी जगह ऑफिस होनी चाहिए, मेरा ऐसा जगह वेयर हाउस होना चाहिए, मेरी ऐसी जगह फैक्ट्री होनी चाहिए, तो उसका भी आप अलग अलग एक एक बिजनेस को लेके भी आप 10 सपने लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, और फिर आप अपने सपनों को वैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सब। और अब देखिए क्या होता है। अलादीन के बारे में सबको पता है। अब उसके पास एक चिराग था। ठीक है, वो क्या करता था, उसको रब करता था और वो जीनी प्रकट होता था। जीनी क्या बोलता था, क्या हुक्म है मेरे आका। तो वही यूनिवर्स हमसे पूछते हैं, आप आपकी क्या इच्छा है। और जब आप उनको एकदम स्पष्ट रूप में बताते हैं, एग्जैक्टली बताते हैं कि आपको क्या चाहिए है, तो यूनिवर्स आपको बोलता है जो हुक्म मेरे आका। एंड फिर वो सब कुछ अलाइन करना शुरू करता है। सब कुछ इस तरह से लोग, इस तरह से सिचुएशंस, इस तरह से इवेंट्स अपने आप सब जिक्सॉ पजल के जैसे सब एक के बाद एक सब फिट होने शुरू हो जाते हैं कि आपका सपना पूरा हो जाए। एक ओम शांति ओम मूवी का ना एक तो डायलॉग है, ये हम लोग इतनी बार बता चुके हैं। ये डायलॉग है कि जब आप कुछ बहुत शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात आपको उस तक पहुंचाने में जुट जाती है। ऐसा करके कुछ डायलॉग है, एग्जैक्ट डायलॉग अब याद नहीं है मेरे को, बट इस तरह से कुछ है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर, कि अगर आप कुछ भी बहुत दिल से पाना चाहते हैं ना, तो यूनिवर्स सब कुछ अलाइन कर देता है कि वो सपना आपका पूरा हो सके। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एक एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जिसे आप जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर यस, अभी परीक्षा एक के मिनट, बहुत एक अच्छे मिनट, नंबर। एक मिनट, सारिका जी एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पेन या जर्नल लेकर या फिर कंप्यूटर पे, पर मैं रोज बोलती हूँ प्लीज पेन और पेपर लेकर ही बैठेंगे, कंप्यूटर में नहीं लिखेंगे अपनी इच्छाओं को। और शुरू कैसे करना है, 3 बार धन्यवाद 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 बोलना है। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो स्टार्ट ही करना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू से। ठीक है, और वहां पे आपको क्या चाहिए वो बताना है, क्यों चाहिए वो भी बताना है। ठीक है, क्यों के बगैर आपका सपना आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो आप ईश्वर को नहीं बता पा रहे कि आपकी कैसी जरूरत है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आपकी जरूरत होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। तो जरूरत है तो कैसी जरूरत है, अगर मुझको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं 1 करोड़ रुपयों का क्या करूंगी क्या। जैसे हमने बोला बच्चे की शादी के लिए रुपए चाहिए,
अब 25 लाख रुपए चाहिए, 75 लाख लिख रही हूँ, तो यूनिवर्स बोलेगा 25 लाख तो बच्चे की शादी के लिए चाहिए, बाकी 50 का क्या करेंगे? तो वहां पे क्रॉस लग जाएगा कि छोड़ो, ये सपना नहीं पूरा करना है। ठीक है, तो इसीलिए क्यों चाहिए वो भी बताना होगा हम लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। उनको क्या चाहिए था? बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, और क्यों चाहिए था? क्योंकि उनको जो भी टॉप कॉलेज है उसमें एडमिशन चाहिए था। तो उनको पता था कि उनको क्या चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए और कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो उनको पता था। क्यों चाहिए उतने अच्छे मार्क्स? क्योंकि उनको सो एंड सो कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो यहाँ उनको वाई का जवाब मालूम था। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए यहाँ पे जनरली क्या होता है कि मैं बोलती हूँ एक सेंटेंस में नहीं लिखना है, तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। घर वाले कितने खुश हैं, मैं कितनी खुश हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है अपने बच्चे को हाथ में पकड़कर, या वो खबर पाने के बाद मुझे कितना अच्छा लग रहा है, शायद मैंने वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हाथ में पकड़ रखी है, एंड जब मैं उसकी आवाज सुनी तो वाह, मुझे कितनी खुशी महसूस हुई। उस तरह से आपको सोचकर लिखना है। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए मेरे सपनों का घर, बट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए जिसमें मेरे को जो कुछ चाहिए वो सब फिट हो जाए, वैसा चाहिए मेरे को घर। तो ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने कारण बताया है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर हो गया है। क्यों चाहिए उनसे बातचीत? क्यों बहुत अच्छी बातचीत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उससे हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। ठीक है, चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। देखिए ये एक एक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरह से लिखा है। पर मैं ना कुछ कुछ अब इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. अब देखिए उनको कुछ पैसे चाहिए, किस चीज के लिए पैसे चाहिए? एग्जैक्ट अमाउंट है जो मेरे को यूरोप में घूमने जाना है उसके लिए चाहिए है। वहां पे वो एग्जैक्ट अमाउंट बोल रहे हैं, मतलब कि उनको पता है कि उनको एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए है। ठीक है, फिर thank you, thank you, thank you for the doubling of our sale figures this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client ever. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. अब देखिए यहाँ पे ना उन्होंने हर सपने को एक सिंगल लाइन में लिखा है, बट मैं बोलती हूँ कि आप लोगों की पहले से स्क्रिप्टिंग हो जानी चाहिए। स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि जैसे कि आपको अभी मिल गया है और आपने सारे डिटेल्स आपने उस स्क्रिप्ट में लिखे हैं, जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट नहीं होती है, एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है ना, तभी वो मूवी बनती है। तो आपको उस हिसाब से अपना सपना लिखना है। जैसे कि आपको अभी मिल गया, अगर कहीं घूमने जाना है सपोज, तो आप क्या लिखेंगे कि मैं ऐसे तैयारी कर रही हूँ, मेरी टिकट्स हो गई हैं, हम उधर मतलब एयरपोर्ट पे हम यहाँ बैठे हैं, फ्लाइट के लिए वेट करें, फ्लाइट के लिए हमारी सिक्योरिटी चेक हुई, मैंने ये पहना हुआ था, फ्लाइट कितनी कंफर्टेबल थी, और डायरेक्टली हम उस जगह पे पहुंचे, इतना अच्छा लगा मुझे वो देख के, वाह भगवान जी थैंक यू, क्या ब्यूटीफुल प्लेस है। फ्लाइट से ही दिख रहा था कि क्या बेहतरीन नजारे हैं इस जगह में, वाह।
बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। हमने कितनी सारी साइट सीइंग करी, कितनी शॉपिंग करी, कितना लोकल खाना खाया हमने, बहुत ही मजा आया। ये फैमिली ट्रिप तो बहुत ही अमेजिंग रही। आपको वो सारा कुछ जो आपको वहां चाहिए, वो सारा कुछ आपको ऐसे लिखना है जैसे आप उसको अभी जी रहे हैं। ठीक है, तो हर सपने की आपकी स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, और फिर जब हम उसको पेपर में लिखेंगे तो हम 2 3 या 4 लाइंस में उसको लिख देंगे। शॉर्ट अपने सपने को शॉर्ट करके लिखेंगे कि जब भी हम उसको पढ़ें तो वो पूरी जो मूवी है ना, वो हमारे आंखों के सामने आ जाए। मैंने ये लिखा है, वो पूरा मेरी आंखों के सामने आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, और उसको आपको इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार सुनना है कि वो आपके जहन में बैठ जाए, कि जब जब भी आप उसके 1 2 लाइन भी पढ़े ना, तो वो पूरी पूरी की पूरी मूवी आपके आंखों के सामने होनी चाहिए। ठीक है, आपको इस तरह से आपको अपनी स्क्रिप्टिंग करनी है। एक एक छोटे से छोटा डिटेल भी लिखेंगे। हॉलीडे में जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं, कौन कौन आपके साथ जा रहा है, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं जाने के लिए, आपने क्या क्या तैयारियां करी है उस ट्रिप के लिए, सब कुछ लिखिए। फिर वहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, लोकल साइट सीइंग भी कर रहे हैं तो क्या आप लोकल मेट्रो ट्रेन से कर रहे हैं, कि आप कैब्स ले रहे हैं, कि आप वॉकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको सब कुछ। और ये सब करने के लिए ना, देखिए, रिसर्च करना पड़ता है। तो आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको आपके सपनों का घर चाहिए तो वो भी आप अपने गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। आपको कोई ज्वेलरी चाहिए तो उसके डिजाइन्स आप रिसर्च कर सकते हैं। कोई बैग चाहिए वो आप ढूंढ सकते हैं। आपको कहीं घूमने जाना है तो उसकी तो पूरी रिसर्च कर सकते हैं। कोई आपको बिजनेस में टर्नओवर चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, हर चीज की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी अमाउंट लिख दिया, ये नहीं कि कुछ भी, अरे सपना ही तो है ना, यूनिवर्स को क्या पता चलने वाला है, लिख दो। नहीं जी, सब पता चल जाता है। और आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने सिंसियर हैं अपने सपनों के प्रति, वो पता चलता है आपकी कृतज्ञता से। ठीक है, तो बहुत सिंसियर और ऑनेस्टली लिखें अपने सपनों को, और फिर उसके लिए बहुत दिल से कृतज्ञता करें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हमारा कदम कितना आसान हो यहाँ से। नहीं, लगातार 3 बार, उसके नीचे। अच्छा, ओके ओके। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्यों हम लोग 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते हैं। एक तो है कि 3, जो नंबर 3 जो है वो क्रिएशन का कोड होता है। ठीक है, और अब क्रिएशन क्या है, क्रिएशन होता है जब हम कुछ भी नई चीज का सृजन करते हैं। ठीक है, तो अब एक बच्चे के सृजन के लिए एक माता और पिता की आवश्यकता होती है। माता, पिता और बच्चा बनकर एक नया क्रिएशन होते हैं, तो इसलिए वो 3 लोग। हमारे सृष्टि की रचना के लिए जब हम अपने कल्चर में देखते हैं तो त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश,
मिलकर हमारी सृष्टि की रचना करते हैं। ठीक है, अब आपके जो सपने हैं उनको भी आप क्रिएट कर रहे हैं, है कि नहीं है? आप क्रिएट करते हैं। अब इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको क्या बोला कि जब आप किसी की देखा देखी, आपको जैसे सपोज आपको आप घर चाहिए, अब आप देख रहे हैं कि ना मेरे भाई के पास ऐसा घर है, आपके दिमाग में वही छवि बैठी हुई है और आपको वैसा ही घर चाहिए है, आपने एग्जैक्टली वही चीज लिख दी है, तो आपने कुछ भी नया क्रिएट नहीं किया है यहाँ पे। और सपने क्या है? सपने एक क्रिएशन है, नई क्रिएशन करनी है आपको आपके सपनों को पूरा करके, तो वहां कुछ तो ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल एज इन कि वो आपका आइडिया होना चाहिए, कहीं से चुराया हुआ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब जितना ओरिजिनल आपका आइडिया होगा, जितना ज्यादा आपने मतलब आपने अपनी कल्पना को यूज किया होगा कुछ नया क्रिएट करने के लिए, उतनी जल्दी आप अपने क्रिएशन को अपने सामने पाएंगे। ठीक है, प्लस हम लोग 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि जब कई बार होता है एक बार थैंक यू बोलते हैं ना, तो जैसे हमने एक बार पहले भी बात करी, वो हवा में उड़ जाता है। 3 बार बोलने से हमारी भावनाएं जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं, कृतज्ञता और ज्यादा हम महसूस करते हैं और उसमें हम और ज्यादा फीलिंग्स डाल पाते हैं। ठीक है, अब करना क्या है आपको, आप जब लिख रहे हैं या जब आप कल्पना कर रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं अपने सपनों के बारे में, आपको पूरा फेथ होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि यूनिवर्स आपको देगा। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा और जब तक आप उस विश्वास के साथ आप कृतज्ञता नहीं करेंगे, तब तक आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर देखिए, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, आपको कुछ भी चाहिए, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, आपको विश्वास है वो भगवान आपकी सुनेंगे, है कि नहीं है? तभी तो आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनसे कुछ भी मांगते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको वो ही करना है, यहाँ आप किसी और से नहीं मांग रहे हैं। यूनिवर्स बोल लीजिए या भगवान बोल लीजिए, दोनों एक ही हैं। और आपको विश्वास रखना होगा कि जब आप दिल से कृतज्ञता कर रहे हैं, आप दिल से ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, तो वो आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आई अपनी थिंक सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोकार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं। चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। यस, अगर देखिए, अगर हो सके ना तो अपनी इच्छाओं को एक येलो पेपर पे लिखें, रेड या ग्रीन पेन से लिखिए। ठीक है, आइदर रेड पेन और ग्रीन पेन, प्लीज ब्लैक तो बिल्कुल भी मत यूज करिएगा। रेड या ग्रीन पेन से अपनी इच्छाओं को लिखिए। और फिर आपको, जब आपने अपनी इच्छाओं को लिख लिया, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अगर अभी तक भी आपने काम नहीं किया है अपनी इच्छाओं के ऊपर, तो कल एक दिन थोड़ा जल्दी उठ जाइए। ठीक है, 3 साढ़े 3 बजे उठ जाइए, बैठिए अपने साथ, अकेला बैठिए, पूछिए यूनिवर्स को, मतलब अपने आप को, अपने दिल को पूछिए कि तेरे को क्या चाहिए, किस चीज की इच्छा है आज, क्या पाना चाहती हो, कैसे जीना चाहती हो, वैसे पूछिए। और देखिए, आपको ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी तक अब हम काम करना हमने शुरू कर दिया है और हमने दिल से अगर कृतज्ञता करनी शुरू कर दी है, तो दिल हमको जरूर जवाब देगा।
ठीक है। जो जो इच्छाएं हमारी दिल से निकलती है ना, वो इच्छाएं होती हैं जेन्युइन इच्छाएं, वो लालच नहीं होती है। लालच कहाँ से निकलता है? इधर से निकलता है, क्योंकि ये जो है ये करता है भेदभाव, ये करता है कंपैरिजन, ये करता है देखा देखी, ये ईर्ष्या, जेलेसी, गुस्सा, ये सब में इसका काम है। ठीक है। बट दिल का क्या काम है? दिल एकदम प्योर। आपने बोला मेरे को 6 कमरों का घर चाहिए, बोलेगी पगली तेरे को क्यों चाहिए 6 कमरों का घर? क्या करेगी? 4 तो तुम लोग हो, क्या करेगी तू 6 कमरों का घर का? तब आपको समझ में आएगा, हाँ ये तो नहीं चाहिए मेरे को। तो मेरे को कितने कमरों का चाहिए? मेरे को 4 कमरों का चाहिए भाई। एक हम हस्बैंड वाइफ के लिए, एक मेरी बेटी के लिए, एक बेटा के लिए, और एक गेस्ट रूम चाहिए। तो आपको इस तरह से आप भाई, अगर आपके यहाँ बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो हो सकता है आपको दो दो कमरे चाहिए हो, नहीं तो एक कमरा इनफ है। अब ये आपको आपका दिल बता रहा है। ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है? आपको पेपर के ऊपर जैसे बताया गया है उस तरह से आपको अपनी इच्छाओं को लिखना है। ठीक है। सारी इच्छाओं को आपको लिखना है। 10 इच्छाएं लिखिए। अगर चाहें तो आप सिर्फ 3 या 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप जितनी इच्छाएं लिखेंगे, आपकी एनर्जी जो है ना वो उतनी डिवाइड होती जाएगी। तो अगर आप 3 या 4 इच्छाओं पे पहले फोकस करते हैं, उनके बारे में जैसे भी बताऊंगी अभी मैं, आप उन पे फोकस करते हैं तो वो आपकी ज्यादा जल्दी पूरी होंगी। या आप 10 की 10 लिख लीजिए, और काम आप चाहें तो आप सिर्फ 3 या 4 पे कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप काम सिर्फ पहले एक पर ही कर सकते हैं, जो आपकी सबसे ज्यादा आपको चाहिए कि ये तो मेरी पूरी होनी ही चाहिए। ठीक है। तो अब करना क्या है कि आपने अपनी इच्छाओं को लिख लिया, अब आपको उनको पढ़ना है। आपको पढ़ना है और फिर आपको विजुअलाइज करना है। तो आपने अगर सुबह पहले अपनी इच्छाओं को लिखा, आपको 2-3 घंटे लग गए इच्छाओं को लिखने में, आपको लग रहा है कि ठीक है ना, अब 1-2 घंटे बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से 10 बजे 11 बजे भी वापस लेकर बैठ सकते हैं और आप इनको पढ़ें। पढ़ें, एक एक करके पढ़िए। फिर इमेजिन करिए, जो आपने अपनी स्क्रिप्टिंग करी है ना उसको इमेजिन करिए। वाओ, वो पूरी छवि जो है, पूरी मूवी आपके आंखों के सामने आ जानी चाहिए। और फिर आपको दिल से कृतज्ञता करनी है। आपको क्या क्या, देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे जब आप कल्पना कर रहे हैं। आप जब अपनी स्क्रिप्टिंग करेंगे तो आप क्या क्या लिखेंगे, कि जब आपको आपकी वस्तु मिल गई, मनचाही चीज मिल गई, आपने क्या महसूस किया, आपको कैसा लगा? आपको बहुत खुशी हुई, आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे, आप बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि वाह मजा आ गया, भगवान जी आज तो बस, आज तो आपने क्या किया है ना, बस वाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको ऐसा लग रहा है? जब आपको मिला, आपको आपका सपना पूरा हो गया, आपने सबसे पहले किसको बताया, किसके साथ शेयर किया आपने? आप अपनी मम्मी को फोन करके बता रहे हैं, कि आप अपने हस्बैंड को फोन कर रहे हैं, कि आप अपने दोस्त को बता रहे हैं, कि आप कहाँ किसके साथ शेयर कर रहे हैं? आप उनको फोन कॉल कर रहे हैं, कि आप उनको भाग के जाके बता रहे हैं, कि आप कैसे बता रहे हैं? और जब आपका सपना पूरा हुआ तब आपने सबसे पहली चीज आपने क्या करी? आप क्या किए आपका सपना पूरा होने के बाद? जितना विस्तार में बयान कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आपका सपना क्या है उसको आपको पूरा करना है, लिखना है। फिर क्या है कि आप कैसा फील किए जब आपका सपना पूरा हो गया, आपने किसके साथ पहले शेयर करा? जब आपका सपना पूरा हो गया तो आपने पहला काम क्या किया? ठीक है। अब जैसे आपका घर
आपका सपना है, घर घर हो गया आपका, तो आप क्या करेंगे? आप वहां पे कोई पूजा बैठाएंगे, आप वहां पे शायद कोई कीर्तन करेंगे, कोई भजन करेंगे, कोई हवन करेंगे, क्या करेंगे आप? है कि नहीं? कोई पार्टी करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको वो सारा कुछ वहां पे लिखना है। और फिर जब आप अपने सपने के बारे में पढ़ें, आप उसमें कल्पना करें, तो ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर आपको मन में सोचने चाहिए, और फिर हर चीज में आपको बहुत खुशी और बहुत कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अंत में हर इच्छा, अंत में से यहीं से नहीं पढ़ना है ना? नहीं, पूरा पढ़िए, अपनी प्रत्येक शुरू से इच्छा। पढ़ो, अपने प्रत्येक इच्छा। ये आपने पढ़ दिया तो इसलिए मैंने बोला। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सको तो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। यस, देखिए अब आप ना, अब आपको क्या करना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। ठीक है, आपने सब सपनों की स्क्रिप्टिंग करनी है। जैसे आपको बताया, जो भी आपके मेन मेन सपने हैं ना, उनकी आपको स्क्रिप्टिंग करनी है जैसे कि आपको बताया गया है। फिर आपको ये क्वेश्चंस के जवाब भी उस स्क्रिप्टिंग में आपको लिखना है। फिर आपको विजुअलाइज करना है। अब विजुअलाइज ना, यहाँ पे रोंडा बर्न आपको बोलेंगी कम से कम 1 मिनट तक, 1 मिनट का समय आपको देना है। नहीं, मैं बोलती हूँ कि आप 8 मिनट का अलार्म लगाएंगे अपने फोन पे। 8 मिनट का अलार्म लगाएंगे और आप अपने सपने के बारे में पूरी तरह से, जैसे उस सपने में आपको खो जाना है, ऐसे कि जैसे आपका सपना पूरा हो गया है। आपको क्या चाहिए, एक एक डिटेल आपको विजुअलाइज करना है, एक एक चीज। कौन, अगर आपने पार्टी रखी है, आपके घर की हाउस वार्मिंग रखी है, वहां पे अगर हवन कर रहे हैं, तो पांचों सेंसेस को यूज करिए अपना। हवन की खुशबू, खाने का टेस्ट, लोगों से मिलकर जो अच्छा लग रहा है, कोई आपको हक कर रहा है, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, कोई आपके धोखा खा रहा है, आपको वो सब कुछ विजुअलाइज करना है। आप सुन पा रहे हैं लोग कितनी, मतलब कितनी खुशियों की आवाजें आ रही हैं, पंडितों के मंत्र पढ़ने की आवाज आपको सुनाई दे रही है। हर वो पांचों सेंसेस आपको यूज करने। 5 सेंसेस क्या है हमारे? आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सुगंध लेना, टेस्ट लेना, और फिर महसूस करना। हर वो चीज स्किन से महसूस करना, मतलब पांचों सेंसेस को यूज करके आपको विजुअलाइज करना है। जब आप स्क्रिप्टिंग कर लेंगे ना, तो आपके फोन पे एक रिकॉर्डर का ऐप आता है। हाँ, वो आप ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें आप अपने सपने को रिकॉर्ड करेंगे। प्लीज घड़ी देखकर 8 मिनट तक आप उस सपने को, मतलब ऐसे लिखेंगे कि वो कम से कम 8 मिनट का होना चाहिए। जब आप उसको रिकॉर्ड करें तो वो कम से कम 8 मिनट का होना चाहिए। आप उसको बार बार सुने, बार बार आप अपने सपनों को पढ़ें। देखिए, जो चीज के लिए आप बार बार विजुअलाइज करते हैं, आप बार बार पढ़ते हैं, आप बार बार सुनते हैं, 5 टूल्स होते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन के। 5 टूल्स क्या है? देखना, सुनना, लिखना, बोलना
और विजुअलाइज करना। ठीक है, तो जब आप उनको पढ़ते हैं आप आंखों से देख रहे हैं, जब आपने रिकॉर्ड किया है आप उसको सुन रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो भी सुन रहे हैं, लेकिन जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब आप उसको सुनते हैं। जब आप उसको लिखते हैं अपने सपनों को, जब आप उनके बारे में बोलते हैं, आप बात करते हैं किसी से, जब भी हो ना, हमेशा अपनी मनचाही चीज के बारे में बात करें। सोचो अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा ना। सोचो अगर हमारा घर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा ना। हम उस गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। अपने सपनों के बारे में बात करें और जितना खुश हो सकते हैं कोशिश करें कि जब आप बहुत खुश हों, बहुत पॉजिटिव फील करें, तब आप अपने सपनों की सूची निकालकर जरूर पढ़ें। क्योंकि जितनी पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, उतना ज्यादा हम अपने सपनों को खुद तक आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हमने 5 टूल्स को हमारे एक्टिवेट करना है। विजुअलाइज, विजुअलाइज होता है कल्पना करना। तो जब हमने रिकॉर्ड कर लिया, हम उसको बार बार सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसकी पूरी मूवी हमारे आंखों के सामने चल रही है। वो होता है विजुअलाइजेशन। आप आराम से शांति से बैठकर आप अपने फोन में अलार्म लगाएंगे और आप विजुअलाइज करेंगे अपने सपनों के लिए कि वाह, मुझे मेरे सपनों का घर मिल गया है, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, क्या ब्यूटीफुल सा बंगलो है, कितना बड़ा लॉन है, लॉन में झूला है, गार्डन चेयर्स है, गार्डन अम्ब्रेला है, वाह, इतना बड़ा पोर्च है, पोर्च पे भी ना हमने एक छोटा सा बेंत का झूला लगाया है, वहां चाय पीने की जगह है। कितना अच्छा लगता है ना जब शाम को उधर बैठ के चाय पीते हैं तो। बहुत ही बढ़िया, एकदम इटालियन मार्बल का फ्लोरिंग है, बहुत ही मजा आ रहा है उसको देखकर मुझको, इतना स्मूथ, इतना शाइनी फ्लोर है, वाह। कमरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ना हमने सिर्फ किचन और डाइनिंग रखा है, बहुत ही मजा आ रहा है, इतना बड़ा किचन, बीच में एक आइलैंड बनाया है, एक पैंट्री है, यूटिलिटी रूम है, बहुत ही एकदम जैसा मुझे किचन चाहिए ना वैसा, बहुत स्पेशियस किचन है। अवन है, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट अवन है, माइक्रोवेव है मेरे पास, इंडक्शन है, इंडक्शन भी जैसा चाहिए। मेरे पास हॉट प्लेट है, वहां पे 4 बर्नर का चूल्हा है, अरे वाह, जैसा मुझे चाहिए वैसा का वैसा किचन है मेरा। और डाइनिंग रूम तो वाह, एक में हमने ना 2 तरह का डाइनिंग एरिया रखा है, एक हम 6 लोग हैं उसके लिए, और एक एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया है। तो वो तो ना हम कम ही यूज करते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ गेस्ट के लिए है। फिर ऊपर ऊपर हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम है, एक पूजा रूम है, बहुत क्या सुंदर पूजा रूम है हमारा। क्योंकि हमारे यहाँ ना हम लोग बहुत कीर्तन भजन बहुत करते हैं, बहुत तरह के जगराते करते हैं, पाठ करते हैं, तो बड़ा सा पूजा घर चाहिए था मुझको। बहुत ही ब्यूटीफुल पूजा घर है हमारा, कितना आनंद आता है इधर पूजा करके, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और ड्राइंग रूम तो एकदम जैसा चाहिए, बड़ा सा टीवी, एकदम कंफर्टेबल काउचेस, एक सामने एक कॉफी टेबल। मैंने ना एक लो सीटिंग भी रखा है, जब फ्रेंड्स लोग आते हैं ना हम लोग बैठते हैं आराम से, नीचे भी बैठ जाओ, ताश वाश खेलने में कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है, वाह। एकदम जैसा ऊपर ना हमारे 4 कमरे हैं, 2 एक फ्लोर पे, 2 एक फ्लोर पे, जैसा मुझको चाहिए था एकदम मेरे घर के मुताबिक, जैसा मुझे चाहिए वैसा मैंने बनवाया है। और कल ना हमारी पूजा होने वाली है, कल बहुत सारे गेस्ट्स आएंगे, हवन होगा, पंडित जी 5 पंडित जी आएंगे, और ना हमने केटरिंग करवाई है बाहर से,
बहुत बहुत फेमस है वो केटरर, जिससे हमने केटरिंग करवाई। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, शालिनी जैसा तुमको चाहिए ना तुम एकदम वैसा का वैसा करो, कोई पाबंदी नहीं है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इतनी तैयारी, बट थैंकफुली भगवान जी मेरे पास बहुत सारे हेल्पर्स हैं। सबने मेरी इतनी मदद करी। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, मैंने जो आप लोगों को बताया है ये सिर्फ आप लोगों के लिए गाइडलाइन है। अब मैं इसमें बहुत आगे तक जा सकती हूँ कि हमने पूजा बैठाई तो पूजा में हवन हुआ, हवन में हम बैठे थे, फिर जब हम वहां से उठे, अब मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। हवन में मैं लौ को देख पा रही हूँ, हवन में उस सामग्री की खुशबू आ रही है। फिर मैं हवन से उठी तो मैंने सबको प्रणाम किया, बड़ों ने सबको मुझको आशीर्वाद दिया। अब देखिए, ये जो है ये मेरी विजुअलाइजेशन है जो मुझको चाहिए। ठीक है, आपका कुछ अलग होगा, लेकिन करना क्या है, जब हम विजुअलाइज करेंगे तो हमको हमारे पूरे पांचों सेंसेस को यूज करना है। तो ऐसा होना चाहिए कि आपके नाक में वो खुशबू भी जा रही है, आप कोई भी चीज को टच कर रहे हैं तो आपको वो फील हो रहा है कि आप उसको टच कर रहे हैं, उसका कैसा फील है। कोई चीज की खुशबू है जो आपके नाक में जा रही है, किसी की आवाजें हैं जो आप सुन पा रहे हैं, कोई चीज का टेस्ट है जो बिना खाए भी आपके मुंह में आ रहा है। आपको वो सब कुछ महसूस होना चाहिए। समझ रहे हैं ये बात? तो उतना आपको एकदम जीवंत बनाना होता है आपकी विजुअलाइजेशन को। ऑलराइट, तो इसको आज हम पढ़ लेते हैं पूरा, फिर आप लोग अपने सपने पे कल कल तक काम करके आएगा। फिर जो भी कुछ ट्वीकिंग करना होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो हम लोग कल बात करेंगे। और ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं सारिका जी। अपनी सूची को दोबारा अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। 10 मिनट यस, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला है 1 मिनट का समय दें, मैं बोलूंगी कोई एक इच्छा। आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है सारिका जी? हाँ आ जी, रही है, मेरी मुझे आवाज तो आ नहीं रही आ रही है। है? आ रही है। ठीक है। आ रही है आपकी आवाज। गीता जी, मेरे को लग रहा है ना कि आपके इंटरनेट में थोड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। आप थोड़ा एक बार उसको ऑन ऑफ करके देख लीजिए। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे कोई एक जो आपकी जो एकदम वो बस चाहिए ही चाहिए वाली जो इच्छा होती है ना, उसको आपको 8 मिनट तक विजुअलाइज करना है। उसकी आपको रिकॉर्डिंग बनानी है और 8 मिनट तक विजुअलाइज करना है। जब खाली बैठे हैं उसको सुन लीजिए, जब खाली बैठे हैं अपने सपनों की लिस्ट निकाल कर उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप उस पे काम करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतनी जल्दी आप अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। जैसे लगा सकते हैं, इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीरें लगाते हैं
वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। यस, अब देखिए यहाँ पे एक और काम, जैसे हमने बोला देखना। देखना कैसे? आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड क्या होता है? कोई भी एक बोर्ड ले लें या माउंट बोर्ड आता है वो ले लें, उसके ऊपर आपको ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, उसके बाद आपको आपके जो जो भी सपने हैं, आप एक सपने के लिए बहुत सारी फोटोज लगा सकते हैं। जो आपका एकदम वो शिद्दत वाला सपना है ना, वो आप उसके बारे में बहुत सारी फोटोज लगा सकते हैं। या आप अपने कोशिश करिए कि बहुत सारे सपनों की फोटोज ना उसमें ना लगाएं, कुछ कुछ सपनों की फोटो लगाएं और उनके नीचे वापस से कुछ कुछ जैसे थैंक यू, वाव, पॉजिटिव पावर वर्ड्स आप वहां पे लिखें। ताकि क्या होगा ना, आप जितनी बार भी उसको देखेंगे आपको लगेगा आपका जो ड्रीम है वो आपकी तरफ बढ़कर आ रहा है। और आप जितनी बार उसको देखें उतनी बार आप वहां पे दिल से कृतज्ञता करें कि आपका सपना पूरा हो गया है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, इसको हम लोग एक बार ये भी पढ़ लेते हैं कल, इसको लेकिन वापस से एक बार पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जनरल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा सारिका जी, देखिए ना, ये मैं समझा ही देती हूँ इसको। ठीक ठीक है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको सुबह थैंक यू उठने मैम। के साथ अपनी 10 इच्छाओं की, सॉरी 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं आपको। आपको 10 नियामतें लिखनी है, एक एक करके उनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद दिल से आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। फिर आपको आज क्या करना है, आपको पेन और पेपर लेकर, या आपका जर्नल जो है, मैं बोलूंगी येलो पेपर पर रेड पेन या ग्रीन पेन से लिखें अपने सपने को। आपको आपके 10 सपनों की सूची बनानी है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। प्लीज कुछ भी वेग मत लिखिएगा कि मेरे को एक घर दे दो, मेरे को एक मेरा लाइफ पार्टनर दे दो, मेरे को एक एलवी का बैग दे दो। नहीं, एलवी का बैग भी चाहिए तो कौन सा बैग चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, वो लिखना है वहां पे। कौन सा कलर चाहिए, कैसा उसका स्लिंग होना चाहिए, कौन सा साइज होना चाहिए, सब आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर आपको लिखना कैसे है, शुरू करना है, इंग्लिश में अगर लिखें तो शुरू करना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू से। और हिंदी में भी जैसे उन्होंने आपको बताया है उस तरह से कारण जरूर बताना है कि आपको आपका वो सपना क्यों है, क्यों आप उसको पाना चाहते हैं, आपको कारण जरूर बताना है। वॉट एंड वाई, बट हाउ, हाउ पर आपको नहीं विचार करना है, हाउ आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको इमेजिन करना है। इमेजिन में मतलब आपकी पूरी स्क्रिप्टिंग रेडी होनी चाहिए, साथ में 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कि जब आपका सपना पूरा हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपने क्या फील किया। फिर जब आपका सपना पूरा हुआ तो सबसे पहले आपने किसके साथ शेयर किया और कैसे शेयर किया। ठीक है, फिर जब आपको आपका सपना पूरा हो गया तो आपने सबसे पहली अच्छी चीज क्या करी, कैसे सेलिब्रेट किया, सब कुछ जितना विस्तार में, जितना डिटेल में लिख सकते हैं सब कुछ आपको लिखना है। फिर अंत में आपको क्या करना है, हर सपने को आपको पढ़ना है, विजुअलाइज करना है। कम से कम एक सपना आपको 8 मिनट तक विजुअलाइज करना है,
बाकियों को आप 1-1 मिनट तक भी कर सकते हैं। कम से कम एक को आपको 8 मिनट विजुअलाइज करना है। कर सकें तो आप उसकी रिकॉर्डिंग बना लें, उसको बार बार सुने। एक विजन बोर्ड बना लें। विजन बोर्ड में ऊपर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल्ड लेटर्स में लिखें। अपने सपनों की फोटोज लगाएं। कोई एक सपने की लगा सकते हैं या 4-5 सपनों की फोटो लगा सकते हैं। बार बार देखें। अपने 5 टूल्स को यूज करें, देखना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना और विजुअलाइज करना। बार बार उनको यूज करें। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज करेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना विजुअलाइज करेंगे, जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, उतनी जल्दी आप अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे। रात को सोने के ठीक पहले आपको आपके जादुई पत्थर को हाथ में पकड़ना है। पूरे दिन भर में हुई सारी अच्छी बातों को सोचना है। हर एक के लिए थैंक यू बोलना है और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू बोलते बोलते आपको सोना है। ये हमारा आज का प्रैक्टिस है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज उसको लिखिएगा। हो सके तो ये सेशन को वापस से सुनिएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ आए तो उसको लिखिएगा। कल का पूरा 1.5 घंटा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही रखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। ऑल राइट, अभी कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। शालिनी, हाँ जी। जैसे तूने बताया कि कि आप अपने सपने लिख लीजिए, तो सपने हाँ लिखे हुए हैं। तो जो मेरे सपने उन्हीं को, तो मतलब जो मैं चाहती हूँ सबसे ज्यादा हाँ, तो मुझे अब जब सब। आपको क्या करना है, आपको जिस तरह से बताया गया है, अब उस लैंग्वेज में लिखना है। ठीक आपने है। अभी तक क्या किया, आपने सिर्फ लिखा है मेरे को ये चाहिए है। अब आपको कैसे लिखना है कि जैसे वो मेरा पूरा हो गया है सपना, वो मैं जी रही हूँ उस सपने को और अभी, मुझे मिल गया, प्रेजेंट में वो लिखना है। मेरे को मिल गया है। अब प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। ठीक है, ये चल रहा है, मैं इसको जी रही हूँ अभी। अब आपको आपके सपनों को उस लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है शालिनी। ठीक ठीक है। है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एवरीथिंग इज क्लियर? बिकॉज देखिए, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर सपनों में थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। हाँ, अनीता जी को कुछ पूछना है? यस अनीता जी बोलिए। मैं यूजियन बोर्ड में फोटो कैसा रखूं? मेरा हेल्थ प्रॉब्लम का है ना, हेल्थ। हाँ, तो देखिए हेल्थ का ना, आप जब एकदम ठीक थे, हाँ, तब की आप फोटो लगा सकते हैं। या आप कोई ऐसे जनों की फोटो लगा सकते हैं जो एकदम ठीक हैं, वहां पे ऊपर उनके फेस की जगह आप अपना फेस लगा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप कोई बहुत अच्छे हेल्दी लोगों की फोटो वहां पे लगा सकते हैं कि आपको, कि वाओ, मैं देखो मैं एकदम ऐसी दिखती हूँ, बहुत जैसे आप बहुत अच्छे से वॉक कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं। वहां पे ना, मतलब आप अपना सिर्फ कोई फोटो खींच लीजिए ना, वॉक करते हुए का, या कोई पोज दे दे के आप फोटो खींच लीजिए, आप उन फोटोज को लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये आपको आपको क्रिएटिव बनना होगा। ठीक है, सारा कुछ, क्योंकि आपके क्या चैलेंज है वो आप जानते हैं। आप अपने हेल्थ के लिए कैसे लिखेंगे? एक तो हो सकता है जब मैं एकदम हेल्दी थी, जब मैं चल पाती थी, जब मैं उठ बैठ कर सकती थी, जब मैं सीढ़ियां उतर चढ़ सकती थी, तब की फोटोज लगाइए। हाँ, उस टाइम की फोटोज लगाइए कि वाह, मेरी हेल्थ इतनी अमेजिंग है। ठीक है, एक वो हो सकता है। एक जो आपको लगता है कि ये एकदम मेरा मॉडल है, मेरे को एकदम ऐसी हेल्थ चाहिए, उनकी फोटो के ऊपर अपना फेस लगा दीजिए। ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हैं। ऑल राइट। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैम थैंक गुड यू। आफ्टरनून। कौन बोल रहा है? जी मैम, मैं शाहनाजी। अच्छा, ठीक है, बोलिए। मैम मेरी प्रेमा सिस्टर जी, है, आई थिंक हैंड। काफी काफी क्या एज बोल हो रहे? गई है, तो मेरी इच्छा है कि उनको
आपकी आवाज हेलो कट रही है थोड़ा, मैम, आवाज आ रही है? थोड़ा कट रही है आवाज, बोलिए। मैम मेरा ड्रीम है कि मेरी सिस्टर है, उनकी काफी एज हो चुकी है, तो उनको हम्म, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, उनकी शादी हो जाए, तो एक उसके मिनट, लिए कैसे लिखेंगे? ये हाँ आप, जी। मैंने अभी बताया आपको कि ना, सपने प्लीज अपने लिए देखिए, जिंदगी उनकी है, ठीक है। और आप जैसे जी बोल रहे हैं उनकी बहुत एज हो चुकी है, कई बार क्या होता है ना, हम किसी और के लिए सपना देखते हैं पर वो ग्रहणशील नहीं होते हैं, उनको नहीं चाहिए होता है वो, तो वो फिर आपका सपना कैसे पूरा होगा? अगर मेरे को सपोज यहाँ पे सरला बुआजी के लिए कुछ चाहिए, पर मैं उनके लिए कोई सपना देख रही हूँ पर वो, उनको वो चीज नहीं चाहिए, तो वो क्या होगा, मैं जो पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ ना उनकी तरफ, वो उसको आने से रोक देगी। उनकी नेगेटिव एनर्जी मेरे पॉजिटिव एनर्जी को वहां तक पहुंचने से रोक देगी और मेरी एनर्जी वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। बल्कि क्या होगा, उनकी नेगेटिव एनर्जी और मेरे तक आने लग जाएगी। तो ऐसा मत करिए, मैम, ठीक है। खुद पहले के एक लिए बार, लिखे। हाँ पहले अभी खुद के लिए लिखिए, ठीक है। यस, ओके। थैंक यू। थैंक यू हाँ मैम, थैंक शैलजा यू। जी बोलिए, अब अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हाँ जी बोलिए। Hello, ma'am. I really like your sessions, very much and with very clarity, actually. Thank थैंक you, यू, ma'am, for your guidance. I have a थैंक यू। question, ma'am, that मेरे बच्चे का मुझे मालूम है, जैसे आपने कहा कि प्रायोरिटी में अपने आप को रखिए एंड अपने हम्म, सपनों को रखिए, मगर थोड़ा गिल्ट होता है कभी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड है अभी किसी चीज़ की, या उनका कुछ एक, मेरे बेटे का, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो शुड आई शेयर इन द ग्रुप और जस्ट कॉल यू सेपरेटली, बट इट्स अ वेरी वेरी, ही इज इनटू डीप ट्रबल एक्चुअली, सो so व्हाट we शुड आई can डू talk, I मैम? don't think you should speak out in the group, यस, because then a lot of energies are going to come to you, a lot of people are going to focus on that challenge, and we don't want that. यस मैम, Okay, so we will talk separately. You can just थैंक message यू me, मैम। and then whenever we will fix up a time and then we will talk. मैम Okay, मैसेज कैसे करें आपको? आप WhatsApp करिए मुझको। ओके मैम, ओके, आई विल गेट, ट्राई टू गेट योर इंफॉर्मेशन। You are मैं not there in वाह, the group? नो आई थिंक आई एम इन द ग्रुप, यस मैम, World of Magics मगर में मेरा है? यूएसए और यहाँ का टाइम थोड़ा फर्क हो Oh, जाता that है, is तो all right. No, no challenges that ways. It's okay. थैंक यू मैम, इट्स वेरी We क्लियर will do सेशंस, आई something. लव टू। ओके मैम, थैंक यू प्लीज, Yes, इफ thank you so much. इट्स Thank you. लॉट ऑफ challenges, 2-3 challenges, so I'll discuss हाँ, तो with we them. will talk about it, but we should not talk in the group, because फिर Yes, बहुत सारे लोग क्या होता है उस चैलेंज के ऊपर फोकस करते हैं, एंड जहां भी हम फोकस करते हैं वो चीज हमारे लाइफ में बढ़ती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो भी चैलेंज है वो बढ़े, तो हम अपने चैलेंजेस के बारे में कभी भी ग्रुप में बात नहीं करेंगे, ठीक है ठीक मैम, है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीबडी एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन है? तो फिर आज का सेशन हम इधर ही एंड करेंगे, बस हम 3 अपने एफर्मेशंस कर लेते हैं, प्लीज हाथों को ऊपर रख लीजिए अबंडेंस पोज में, और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. Thank you, Sarika ji, for your wonderful, wonderful reading. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you, everybody. Thank you हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इतने पेशेंटली हम लोगों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे।
थैंक आपका भी you, बहुत आंटी। बहुत धन्यवाद। शालिनी जी, आपका थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से बताया, उसके लिए आपका बहुत थैंक यू बहुत मैम, थैंक यू। धन्यवाद।